हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि भजन का बल क्या है और भजन कैसे पूर्व कर्मों को काटता है। तो पूर्व कर्म का मतलब है कि हमारे जीवन में जो अनायास आ जाते हैं, अचानक आ जाते हैं, जैसे किसी के हाथ पैर में फ्रैक्चर और बीमार जैसे भयंकर रोग, बड़े बड़े रोग अचानक हमारे जीवन में आ जाते हैं, क्योंकि हम सोचते भी नहीं है कि इतने अच्छे ढंग से रह रहे हैं और ये रोग कैसे लग गया। तो वो पूर्व कर्म का ही होता है। तो इसी के आधार पर एक कथा है। तो कहते हैं, जब वृंदावन में एक संत थे राधा कुंड में। राधा कुंड साक्षात किशोरी जी है, श्री राधा रानी है पानी के रूप में। तो वो संत वहाँ भजन करते थे और वहाँ की सोनी लगाया करते थे राधा कुंड के चारों तरफ की, और गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे। 2 परिक्रमा करते थे, सुबह और शाम। तो खूब भजनानंदी थे, वो तो सिद्ध महापुरुष थे संत। तो एक दिन उन्होंने देखा कि वो मंदिर से जैसे बाहर आ रहे थे, तो वहाँ बाहर एक वृद्ध आदमी बैठा था और वो स्वर से पैरों तक कोढ़, पूरा उसे कोढ़ हुआ था और दुर्गंध आ रही थी, पीप मवाद उससे निकल रहा था। तब उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं तुम्हारा प्रारब्ध हूँ, पूर्व कर्म हूँ, जिसे तुम्हें 12 साल तक झेलना है, जिस कोढ़ को 12 साल तक तुम्हें झेलना है। तब और मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ तुम्हारे भजन के बल से। उसने ऐसा कहा। तब संत ने कहा कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें 12 साल तक लेकर झेलूं और घूमूं तुम्हें लेकर। तब उसने कहा कि तुम्हें काटना तो पड़ेगा, ये प्रारब्ध है, भले तुम कैसे भी काटो पर काटना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे शरीर में नहीं आ सकता, पर तुम्हें ये जरूर झेलना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने कर्म प्रधान बना रखा है संसार। फिर उन्होंने कहा ठीक है, 12 साल तो नहीं, पर मैं तुम्हें 24 घंटे झेल सकता हूँ। तुम 24 घंटे के लिए मेरे शरीर में प्रवेश कर सकते हो, आज रात आ जाना। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि अगर मैं अंदर चीखूं चिल्लाऊं, दरवाजा बंद करके रखूंगा, तो अगर चीखूं चिल्लाऊं तो कोई भी कुछ नहीं बोलेगा और दरवाजा नहीं खोलेगा। तब वो अंदर चले गए और बैठ गए, और जो पीड़ा उनको हुई, 24 घंटे उन्होंने इतना भयंकर कोढ़ झेला। तो उसके बाद ही वो जैसे 24 घंटे बाद बाहर निकले, तो पहले से ज्यादा वो तेजवान हो गए और उनसे भौतिक परमाणु निकल रहे थे, इतना तेज था उनमें, क्योंकि 12 साल उनको कोढ़ झेलना था, 12 साल। और उन्होंने वो समय कितना हो गया, सिर्फ 24 घंटे भजन के बल से। वो 24 घंटे हो गया भजन के बल से। और सबसे वो खुद बोल रहा है कि मैं तुम्हारे शरीर में आना चाहता हूँ, आ नहीं पा रहा हूँ। क्या हमसे ये बोलता है हमारा प्रारब्ध? नहीं, वो तो चढ़ जाता हमारे ऊपर, हमें पता भी नहीं चलता, और अनायास इतना घर में परेशानियां, सब अशांति फैल जाती है, धनहीन हो जाते हैं। सब प्रारब्ध का ही फल है और यही प्राप्त है, और इसे सिर्फ एक काट सकता है, वो है भगवान का भजन। और भगवान ने कहा है मुझसे ज्यादा मेरे नाम की महिमा है, तो भगवान का नाम जप करने से वो हमारा प्रारब्ध कट सकता है और वो कम हो सकता है, और ऐसे ही हम भी खुश रह सकते हैं और भगवान का भजन करने से सारे दुखों को दूर कर सकते हैं अपने से। तो आज की आपको ये कथा कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और राधे राधे बोलते रहें। वृंदावन का कण कण बोले श्री राधा राधा।